जय श्री राम दोस्तों, मैं अविनाश सुमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है डीयू एंटीजन डिटर्मिनेशन, यानी कि जो डीयू एंटीजन होता है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो जो डीयू एंटीजन है ये एक डी एंटीजन का वेरिएंट होता है, यानी कि एक प्रकार का डी एंटीजन होता है, पर ये वीक एक्सप्रेशन शो करता है। और डीयू एंटीजन का डिटर्मिनेशन करने के लिए जो रेड सेल सस्पेंशन होता है उसमें एंटी डी शीरा मिलाया जाता है और उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करते हैं और फिर उसमें एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन ऐड करते हैं। तो जो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन होती है वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करती है और जो एग्लूटिनेशन होता है वो एग्लूटिनेशन शो करती है। तो चलिए देखते हैं। आरएस डी एंटीजन का वीक एक्सप्रेशन होना, यानी कि जो डीयू एंटीजन होता है इसमें जो डी एंटीजन होता है वह वीक एक्सप्रेशन शो करता है। डीयू टेस्ट करने की आवश्यकता क्यों होती है? जब प्रेग्नेंट फीमेल आरएस नेगेटिव हो, यानी कि जब कोई गर्भवती महिला उसका ब्लड ग्रुप आरएस नेगेटिव है और यदि उसके अंदर जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप यदि आरएच पॉजिटिव है तो यहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है जिससे बेबी की डेथ हो सकती है। तो उसको कंफर्म करने के लिए डीयू टेस्ट किया जाता है। आरएच टाइपिंग के वर्तमान और पुराने रिजल्ट में डिफरेंस होने पर, यानी कि किसी का ब्लड ग्रुप करने पर अभी उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव आ रहा है और पहले उसका ब्लड ग्रुप यदि आरएच नेगेटिव था तो उसको कंफर्म करने के लिए भी डीयू एंटीजन टेस्ट किया जाता है। वीक एग्लूटिनेशन शो होने पर, यानी कि वीक एग्लूटिनेशन या बहुत टाइम बाद एग्लूटिनेशन शो होने की कंडीशन में डीयू एंटीजन टेस्ट करने की आवश्यकता होती है। डीयू फैक्टर इज वेरिएंट ऑफ डी एंटीजन प्रेजेंट ऑफ रेड सेल्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डीयू ब्लड टाइप्स, यानी कि जो डीयू फैक्टर होता है ये डी एंटीजन का वेरिएंट होता है जो डीयू ब्लड टाइप वाले व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में रेड सेल में प्रेजेंट होता है। प्रिंसिपल सेल्स विद डीयू एंटीजन्स आर सेंसिटाइज्ड विद एंटी डी बाय इंक्यूबेटिंग एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, यानी कि जो डीयू एंटीजन वाली सेल होती है वो एंटी डी के साथ सेंसिटाइज हो जाती है जब उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट करते हैं। द रिजल्ट इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डी ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स विदाउट प्रोड्यूसिंग हीम अग्लूटिनेशन, और इससे क्या होता है जो सेल्स होती हैं वो अपनी सरफेस पर एंटी डी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं पर किसी प्रकार का अग्लूटिनेशन शो नहीं करती है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेड एंटीबॉडी ऑन द सरफेस of DU cells is recognized by using AHG anti-human globulin, और फिर एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन का यूज करके जो रिएक्टेड एंटीबॉडी होती है डीयू सेल की सरफेस पर उसका पता लगाते हैं। विच रिएक्ट्स विद द कोटेड एंटीबॉडी एंड ब्रिंग अबाउट हीम अग्लूटिनेशन, जो कोटेड एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके और एग्लूटिनेशन शो करती है। यदि आपको ये वाला प्रिंसिपल याद नहीं रहता तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आरबीसी हैं जो एंटी डी के साथ वीकली रिएक्ट करती है या रिएक्ट नहीं करती है तो वो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन द्वारा एंटी डी के साथ रिएक्ट करके एग्लूटिनेशन शो करती है। रिक्वायरमेंट, तो इस टेस्ट को करने के लिए किन किन मटेरियल की किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? AHG यानी कि एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, बोवाइन एल्बुमिन 22%, यह हम कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। इंक्यूबेटर, सेंट्रीफ्यूज मशीन, टेस्ट ट्यूब, माइक्रोस्कोप और ब्लड सैंपल की हमको आवश्यकता होती है। प्रोसीजर, प्रिपेयर 5% रेड ब्लड सेल सस्पेंशन इन आइसोटोनिक सेलाइन, यानी कि आइसोटोनिक सेलाइन के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसका 5% सेल सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं। लेवल 1 ट्यूब एस टी एंड एड
इनिट 1 ड्रॉप ऑफ एंटी डी सीरम। अब एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसको टी लेबल करते हैं, यानी उसको टी नाम देते हैं और उसमें 1 ड्रॉप एंटी डी सीरा की डालते हैं। लेबल सेकेंड ट्यूब एज सी एंड एड इन इट 1 ड्रॉप ऑफ 22% बोवाइन एल्बुमिन रिएजेंट एज कंट्रोल। और फिर एक अन्य टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसको सी से लेबल कर देते हैं, यानी उसको सी नाम देते हैं और उसमें 1 ड्रॉप 22% बोवाइन एल्बुमिन जो रिएजेंट होता है उसकी डालते हैं। और उस ये वाली जो बोवाइन एल्बुमिन है ये हम कंट्रोल के रूप में यूज करते हैं। बाय यूजिंग अ पास्चर पिपेट एड 1 ड्रॉप ऑफ सेल सस्पेंशन टू ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स वेल। अब एक पास्चर पिपेट की सहायता से जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं उनमें एक एक ड्रॉप जो रेड ब्लड सेल सस्पेंशन है, जो हमने 5% सेल सस्पेंशन प्रिपेयर किया था, उनकी एक एक ड्रॉप दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। Incubate the both tubes for 15 to 30 मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस। और फिर जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं उनको 15 से 30 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर उनको इंक्यूबेट करते हैं। वॉश द सेल्स ऑफ बोथ ट्यूब्स विद नॉर्मल सेलाइन 3 टाइम्स, यानी जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं जिनमें सेल्स हैं उनको नॉर्मल सेलाइन के साथ 3 बार वॉश करते हैं। डिकेंट द ट्यूब्स कम्प्लीटली आफ्टर लास्ट वॉशिंग। अब जो लास्ट वॉशिंग के बाद जो ऊपर का फ्लूइड है उसको अलग कर लेते हैं। टू ईच ट्यूब एड 2 ड्रॉप्स ऑफ AHG। अब जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं उनमें 2-2 ड्रॉप AHG यानी कि एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन ऐड करते हैं। मिक्स द कंटेंट ऑफ ट्यूब जेंटली एंड सेंट्रीफ्यूज एट 1500 RPM फॉर 1 मिनट। अब जो ट्यूब के अंदर कंटेंट है उनको जेंटली मिक्स कर लेते हैं और उनको 1500 RPM पर 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। रिसस्पेंड द सेल बाय जेंटल एजिटेशन एंड एग्जामिन माइक्रोस्कोपिकली एंड कंफर्म द रिजल्ट। अब फिर जो रिसस्पेंड है उसको जेंटली एजिटेशन करके और फिर माइक्रोस्कोप में उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो भी रिजल्ट हैं यानी कि RH पॉजिटिव हैं या ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो उसको माइक्रोस्कोप में कंफर्म करते हैं। इंटरप्रिटेशन, यदि अग्लूटिनेशन शो हो रहा है तो वह ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, यानी कि उसमें जो RBC हैं वो RH पॉजिटिव सेल्स हैं। और यदि एब्सेंस ऑफ एग्लूटिनेशन यानी कि एग्लूटिनेशन शो नहीं हो रहा, एग्लूटिनेशन एब्सेंस है, तो वह ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हैं, उस ब्लड सेल में RH नेगेटिव सेल्स हैं। तो दोस्तों ये था आपका DU एंटीजन वाला टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।